तो झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव एकदम सरगर्मी पे बहुत जोरों शोरों से मतलब चल रहा है। इसी बीच हम आए हैं रमना। तो नमस्कार, मेरा नाम है नीरज सिंह और आप मुझे नीरज नगरवाला के नाम से पहले से जानते होंगे, लेकिन जैसा कि आपने भी बताया था कि मुझे चुनाव से संबंधित कुछ वीडियोस बनाने चाहिए ताकि आपको भी अनुभव हो सके और मुझे भी मतलब ऐसा मालूम चल सके कि क्या चुनावी माहौल है। और जिस प्रखंड में अभी हम मौजूद है वो है रमना। यहाँ के लोग ही मतलब यहाँ की जनता ही एक तरफा वोट करके डिसाइड करती है कि विधायक कौन बनेगा। तो अभी हम रमना में हैं और रमना के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इस बार रमना के लोगों का झुकाव आखिर किस तरफ है। तो मेरे साथ हैं भैया, आपका नाम क्या हुआ? अमित प्रकाश नाम हुआ मेरा। अमित प्रकाश। तो आपका रमना में घर है। तो इस बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव में मतलब क्या होने वाला है? देखिए, रमना नाम भी रमना है और राममय होगा। मतलब इस बार रमना के लोगों का झुकाव किधर है? रमना बोले ना कि रमना राममय होगा। राममय होगा। अच्छा, क्या ऐसा कारण है कि रमना में इस बार राममय होगा? कारण है कि जिस तरीक़ा से जो विरोधी लोग हैं, जो देश धर्म विरोधी लोग हैं, जिस तरह से राजनीतिक विरोधी लोग, राहुल गांधी आजकल अमेरिका में गए थे तो उन्होंने जो बात बोला कि भारत एक देश नहीं है, अलग अलग भाषाओं का देश है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ देश है, उससे आहत होता है। फिर उनके इंडी गठबंधन के तमिलनाडु के एक नेता बोले कि सनातन कीड़ा मकोड़ा है, इससे आहत होता है। फिर हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि राम के नाम से हमारा कान का चदरा फटता है। फिर अभी दशहरा का त्यौहार था, फिर उसके पहले मुहर्रम का त्यौहार था। मुहर्रम के त्यौहार में धूमधाम से डीजे बजा, कोई भी हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज ने उसका सब कोई स्वागत किया, सब लोग गए, खुशियाँ मनाए। लेकिन अभी गढ़वा का घटना बता दे रहा हूँ, मधगढ़ी का घटना बता देता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि जो पत्थरबाजी किए, देखिए गलत व्यक्ति का किसी भी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। गलत जो है केस, जो पत्थरबाजी किया उस पर केस होना चाहिए था, लेकिन केस किस पर हुआ? जो पत्थरबाजी का विरोध किया उस पर हुआ। यह तुष्टीकरण जो है, इसी के कारण लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग जो धर्म को मानते हैं वो ऐसा धर्म है कि भूखे पेट 10 दिन हम लोग भूखे रह करके दुर्गा पूजा पाठ करते हैं, नवरात्र मनाते हैं, पैदल 105 किलोमीटर हम लोग गंगा जल लेकर के हम लोग बैजनाथ धाम में जल अर्पण करते हैं। तो यह त्याग का धर्म है। इस चलते लगता है कि हमारे लिए धर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। धर्म है और हमारा जो संस्कृति है वह त्याग का संस्कृति है, और अगर वो है तो समझिए कि हम लोग सब चीज़ प्राप्त कर पाते हैं। तो मतलब इस बार आप अपने धर्म को देखते हुए वोट करेंगे? बिल्कुल, जो हमारे धर्म के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि जो मौजूदा सरकार है वो हिंदू का विरोधी सरकार? नहीं, हिंदू विरोधी सरकार तुष्टीकरण करती है। देखिए, अगर मुहर्रम में सब कोई स्वागत किया, ठीक है, डीजे मुहर्रम में बजा, तो दुर्गा पूजा में भी बजना चाहिए था। अच्छा। हम यही, आप कब्रिस्तान के लिए पैसा अलाउट कर रहे हैं 60 लाख रुपए, लेकिन ठीक है, हम कब्रिस्तान का विरोध नहीं करें, लेकिन शमशान घाट हमारे देख लीजिए, शेड नहीं है, चापाकल नहीं है, कितना हमारा शमशान घाट लगता है, वीरान है। आप डीजे बजाए थे कि नहीं इस बार? डीजे बजा था, रिस्क पर बजा था डीजे, बहुत लोग बड़े, कितना डीजे जब्त भी हुआ, सरकार ने जब्त भी कराया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकार डीजे मना कर दी जब आप नोटिफिकेशन है सरकार का। अच्छा, यह नोटिफिकेशन मुहर्रम में भी होना चाहिए था, आप क्यों नहीं किए? यह सवाल बनता है ना। आप सरकारी दबाव, सरकारी तंत्र लगा करके आपने पूरा नोटिफिकेशन मुख्य सचिव, डीजीपी से निकलवाया, लेकिन मुहर्रम में नहीं निकलवाया चीज़। मुहर्रम में निकलवाते तो हम लोग स्वागत करते, हम लोग भी स्वागत करते। और सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डीजे से दिक्कत है किसी को, तो हर शादी में भी बंद होना चाहिए। तो फिर डीजे क्यों है? डीजे तो फिर मरनी में बजाने के लिए नहीं ना है जी, त्योहार में ना बजेगा। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, झारखंड में अब वो बहुत ऊपर मामला हो गया। राहुल गांधी का नहीं, राहुल गांधी मामला है, एकदम मामला है, ऊपर नहीं है, लेकिन रिलेटिव विचारधारा। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं झारखंड में, कार्यकर्ता हैं, प्रचार करने आएंगे, राहुल गांधी प्रचार करने आएंगे, ऊपर कैसे मान लें हम? लेकिन ठीक है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, हम लोगों को झारखंड में आखिर देखना है किसका सरकार बनना चाहिए। तो मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? मौजूदा सरकार युवाओं को ठगने का काम की है। 20 नौजवान को इन्होंने सितंबर जो होता है माह और अगस्त, उस माह में दौड़ा करके 20 नौजवानों का निहत्थे जान ले लिया और नौकरी भी नहीं दिया। तो उनका कहना है कि वो तो भर्ती निकाले थे तो 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं होता है, और इतना गर्मी में 12 बजे दिन में दौड़ कर आए, आप रात में कराते, टाइमिंग आपका गलत था। तो मतलब सरकार 5 साल आप कहाँ सोए थे कि आपको चुनाव के टाइम याद पड़ा, और उसमें बहाली में भी पूर्ण नहीं हुआ आपका।
पूर्ण होना चाहिए था, इसका नौकरी मिलना मतलब चाहिए था। सरकार बहाली न निकाले तभी नहीं तभी गलत है, और सरकार बहाली निकाल दे तभी गलत है। नहीं, तब टाइमिंग आपका गलत है ना। आप देखिए मैया योजना की बात कुछ लोग करते हैं, तो देखिए अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भारतीय जनता हमारी सरकार मतलब आप हम बीजेपी के समर्थक हैं? नहीं, हमारी सरकार के मतलब कि भाजपा की सरकार सबकी सरकार होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबकी सरकार नहीं है, नहीं, एकदम तुष्टिकरण की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार सबकी सरकार नहीं है? तुष्टिकरण की सरकार है सर। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि भाजपा पार्टी सबका साथ सबका विकास हम लोग ध्येय है उनका। तो आप बोल रहे हैं कि भाजपा हमारी सरकार है, मतलब आप भाजपा के समर्थक हैं? सरकार है हमारी तो हम बोलेंगे ही, केंद्र में सरकार। अच्छा, केंद्र में सरकार इसलिए हमारी है। अच्छा, और एक और थोड़ा और इधर आइए, बताइए। आप मैया सम्मान योजना टाइमिंग का हम सवाल कर रहे हैं। अच्छा, टाइमिंग आपका गलत था बहाली निकालने का ना। आपके पास पूरा 5 साल बचा हुआ था, आप चुनाव के टाइम पर निकाले हैं बहाली। आप बताइए, मात्र 5 आपका नोटिफिकेशन 10,000 का निकला, विज्ञापन दिए मात्र 5 सालों में, नौकरी नियुक्ति किए 5,000, बाकी पंचायत सचिव रघुवर सरकार का दिया हुआ है, राजस्व कर्मचारी CHO सब रघुवर सरकार का था। अब टाइमिंग गलत है। मैया सम्मान योजना पर आप आते हैं, हम उसको पहले ही बता देते हैं, टाइमिंग के विरोध कर। छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार बना, वहाँ पर जैसे ही सरकार बना, महतारी वंदना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को परसों 70 लाख महिलाओं को हर महीना के 11 तारीख को मिलता है। लेकिन कल कुछ विशेष पर्व था, तो विशेष पर्व के अवसर पर पहले ही पैसा दे दिया गया। यह होती है काम करना, और एक होता है प्रलोभन देना। तो आप चुनाव को देखते हुए प्रलोभन दिए महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो मोदी जी से सीखिए। मोदी जी ने केंद्र में महिलाओं को विधानसभा लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण दे करके महिलाओं को विधानसभा में अगला बार लड़वाने वाले हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी जी करते हैं। हेमंत सरकार भी तो मैया सम्मान योजना में 2 किस्त दे चुकी है, और अब 1,000 के बदले हमको लगता है 2500 कि मिलेगा। ऐसा है कि हमको लगता है कि जहिया मैया सम्मान योजना को लॉन्चिंग था, और यह आप लोग कैसे कहते हैं, ये तो चंपई सोरेन जी का सोच था, लेकिन चुनाव के टाइम पर हेमंत सोरेन जी इसको कर दिए। और जब से हेमंत सोरेन आए हैं, इसका जन्म तिथि भी और मरण भी निश्चित है। अगस्त में चालू हुआ था, दिसंबर में एक्सपायर डेट है। वो तो कह रहे हैं कि 1,000 के बदले 2500 मिलेगा। मिला आपको क्या? आपको मिला है 2500? भाई हम तो मैया सम्मान में तो नहीं, आपके घर परिवार को मिला क्या? नहीं, हमारे घर परिवार से कोई ऐसा लाभ मिला नहीं लगे तो मिला ही नहीं। मिल जाएगा तब बोलिएगा कि मिलेगा। 25 देने के लिए हमको देना नहीं है, हम कहेंगे रमना आपका हो गया, दान दे दिए, हमारा रमना हम दे दिए, देना है तब ना। मतलब तथ्यात्मक बात होना चाहिए ना। आप बेरोजगारी भत्ता दिए क्या? 7,000 5,000 युवाओं को आपने सालाना 5 लाख नौकरी दिए क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये योजना बंद हो जाएगी? बिल्कुल, टाइमिंग चुनाव था, प्रलोभन था, चुनावी प्रलोभन। अगर आपको देना रहता था 5,000 युवाओं को ग्रेजुएशन पास का वादा किया था आपने, ग्रेजुएशन और पास को 5,000 और MA पास को 7,000, आप वो वादा पूरा करते। आपने बोला था कि पलामू उपराजधानी बनेगा, कहाँ है उपराजधानी? हम खोज रहे हैं दूरबीन से, नहीं मिल रहा है। आप मंत्री जी ने गढ़वा में कहा था कि गढ़वा में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, कहाँ है मेडिकल कॉलेज? हमको मिल ही नहीं रहा है। मौजूदा विधायक आपके जो भी बनेंगे और इधर आइए, जो भी बनेंगे उससे मतलब नहीं है, कोई भी बने। रमना के लिए क्या विकास आप चाहते हैं? रमना के लिए हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो। हमारे रमना प्रखंड आबादी के मामले में बहुत बढ़िया जनसंख्या रखता है और आदिवासी बहुल भी क्षेत्र है, तो हमारे लोग आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं और महिलाएं को शिक्षा नहीं मिल पाता। तो हम चाहते हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज रमना में हो। तो जो भी अच्छा नगर और गढ़वा जाना पड़ता है हमारे लोगों को, और हल्का सा सड़क से यात्रा करने में परेशानी तो है, और ख़ासकर हमारी लड़कियों को उससे निजात मिले, और ग्रेजुएशन कॉलेज रमना में खुले तो अच्छा रहेगा, जो भी विधायक बने। तो ये सवाल आप किसी भी विधायक प्रत्याशी से उठाए? हमारा मुद्दा, हम विधायक से क्या बोले, हम लोग का मांग है, सब लोग मांग रखेंगे, छात्र लोग। आज हमारे वीडियो के थ्रू आप बताइए कि आपका क्या रमना में मांग है, एक आम नागरिक होते हुए? एक डिग्री कॉलेज मिलना चाहिए, और एक चाना बरहिया में खदान है हम लोग का, गम्हरिया चाना नाम सुने होंगे। खदान है? डोलोमाइट का वो खदान है, वो खुल जाए तो स्थानीय स्तर पर युवाओं को स्वरोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। इस दिशा में काम होना चाहिए।